कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। गृहस्थ जीवन में अर्थोपार्जन करना सम्यक रीति से यदि होता है तो अर्थ पुरुषार्थ की श्रेणी में आता। चारों पुरुषार्थ सांसारिक अवस्था में ही होते, मोक्ष में तो मोक्ष पुरुषार्थ का फल मिलता। सांसारिक अवस्था में होते हुए भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें धर्म पुरुषार्थ को प्रारंभ और मोक्ष पुरुषार्थ को अंत के रूप में रखा। इन दोनों के बीच अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ संतुलित होकर के अपना प्रस्तुतिकरण करते, असंतुलित ना हो जाएं, इसीलिए प्रारंभ में धर्म पुरुषार्थ रख दिया और अंत में मोक्ष पुरुषार्थ रख दिया, ताकि दोनों की चार दीवारी के बीच अर्थ और काम पुरुषार्थ जो गृहस्थ जीवन में होते रहते हैं वो समीचीन बने रहें। तो अर्थोपार्जन करना उसके लिए इसलिए भी आवश्यक है कि जब तक परमार्थ को उसने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तब तक कम से कम घर द्वार व्यापार इन सब के लिए कुछ आजीविका के रूप में भी चाहो अथवा किसी अन्य और धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चाहो, इसके माध्यम से वो पूरे हो पाएंगे, ऐसा वो सोचता रहता। और अर्थ पुरुषार्थ करते वक्त कई बार अर्थ का संग्रह भी करना पड़ता, तो वितरण भी करना पड़ता। वितरण करना हो तो फिर उसके पहले विचरण भी करना पड़ता। एक स्थान पर रह करके अर्थ पुरुषार्थ होने वाले भी होते हैं, तो फिर देश विदेश में जाकर के भी अर्थ पुरुषार्थ के लिए देशाटन करना पड़ता है। संग्रह हो गया तो संग्रह होने के बाद उसको सुरक्षित रखने का भी जिम्मा उसके कंधों पर होता। सुरक्षित कहाँ रखे? तिजोरी में रखे, लॉकर में रखे, ट्रेजरी में रखे अथवा बैंक में रखे। बैंक में रखना क्यों आवश्यक है और रखने से उसके कौन से उद्देश्य पूरे होते और कौन सी हानियां होती, इसकी भी समीक्षा आवश्यक है। रखना इसलिए आवश्यक कि उसको अपने घर में उस धन की सुरक्षा प्राप्त है, ऐसा विश्वास करना कठिन है। आपका धन आपके पास रखा है, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा ये विश्वास नहीं कर पा रहे, तो दूसरे के यहाँ रख आए, वहाँ सुरक्षित होगा इसका विश्वास कैसे? महाराज वहाँ पर चौकीदारी होती है, लामबंदी होती है, वो सरकार उसके लिए जिम्मेवार होती है कि हमने धन आपके पास रखा है, आप हमारे धन की सुरक्षा करेंगे। ये भी एक बहुत हास्यास्पद बात है। सरकार के वो नियामक और कानून शायद हम ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए उसके यहाँ रख कर के और हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ ही लोगों को पता होगा जितना भी धन उनका बैंक में रखा है, बैंक दिवालिया हो जाए अथवा किसी प्रकार से और कुछ उसमें अनियमितताएं आ जाएं, तो करोड़ों भी रखा है तो बैंक मात्र 1 लाख रुपए देने के लिए उत्तरदायी है, इसके अलावा कोई उत्तरदायी नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? जो बैंक में रखी दौलत को पहचान करके और अपने आप को दौलतमंद मानते हैं, 1 लाख के मात्र आप
स्वामी हैं, बाकी सबके स्वामी तो वही हों जिनके हाथ वो लग जाए, चाहे वो डकैत हो चाहे वो टिकैत हो। टिकैत कौन महाराज? वही जो हमने परसों नरसों बताया आपको, 3 व्यक्तियों का 13 व्यक्तियों का परिवार, और उसमें भी 300 सदस्य जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने अंडर में ले रखे हुए हैं। हाँ, हमने करोड़ों रख रखा है, लॉकर में रखा, वो तो सबको ओपन नहीं है, लेकिन जो उनके नंबर में लिखा है वो तो सबको ओपन है कि हमारा कितना रखा। कोई यदि बैलेंस शीट निकलवा ले अथवा जो भी आपका मंथली चार्ट आता है वो निकलवा ले, तो कोई भी देख सकता है कि आपके कितना पैसा धन बैंक में है। तो सबको जाहिर है, उसके बावजूद भी हमारा नहीं है क्या? आप मान रहे हो तो मान लो। जब आपका धन आपके घर में रखा था, आप उसको अपना मानने में हिचकिचाहट महसूस करे, तब तो वहाँ रख कर के आ जाएंगे तो कम से कम हमारा माना जाएगा, ये विश्वास आपने किया। लेकिन निराधार विश्वास करने से ऐसी तो कोई जोखिम हो जाते हैं महाराज। इसमें निराधार क्या? नेट पे दिख रहा है फलां चंद जी का इतना धन बैंक में रखा, हाँ नेट पे दिख रहा है। उसी नेट पे दूसरी चीज़ भी लिखी है कि कोई यदि बैंक यदि फ्रॉड हो जाए, धोखाधड़ी कर जाए, दिवालिया हो जाए, अथवा शासन की नियमावली के अनुसार वो अयोग्य घोषित हो जाए, तो किसी भी खातेदार का वो 1 लाख रुपया तक लौटाने का उत्तरदायी है। वो भी 1 लाख, ऐसा नहीं किसी ने 25,000 रखी हो तो 1 लाख, बहुत ज़्यादा रखा है तो अधिकतम 1 लाख, वो भी रो रो करके। अभी हम जिंतूर में थे लास्ट ईयर की बात, उस वक्त एक ऐसी किसी बैंक के बारे में अफवाह उड़ गई, नाम हम बताना नहीं चाहेंगे, कि ये बैंक में दिवालिया होने वाला है। तो अचानक लोगों ने निकालना शुरू कर दिया, और निकालना शुरू किया तो अब एकदम से उसके पास होता तो है नहीं कि सबको बांटता चला जाए। इतना बैलेंस बैंक के पास है ही नहीं जितने लोगों ने वहाँ पर रख रखा है। उन सबको एक टोटल फिगर कर लिया जाए तो इतना ना कैश बैंक के पास है, किसी भी बैंक के पास नहीं, सिर्फ नंबर में घूम रहे हैं आप लोग कि आप इतने धन के स्वामी हैं। ना बैंक के पास उतना धन है, आपने जमा किया तो गया कहाँ भगवान जाने। हाँ, यही तो बैंकों का माया जाल है। अभी तक तो आपके दान की हम बात करते थे, अब हम आपके ऐसे महान दान की बात करने जा रहे हैं जो आपने बैंकों को कर रखा है। उसकी तो पुण्यानुभूति भी नहीं करनी पड़ेगी, ना संकल्प पत्र भरवाने पड़ेंगे, ना कोई सम्मान करता, ना कोई पगड़ी लगाता, लेकिन बिना पगड़ी के आप लोग इतने विश्वास के साथ जो बैंकों में रख रखे हो, कितने उस धन के मालिक हो, इसकी मिल्कियत हम आज बताने वाले हैं आपको। तो वहां रखा है, बिल्कुल विश्वास के साथ रखा है। और मान लो, हाँ हम बता रहे थे जिंतूर की बात, तो हुआ ऐसा किसी ने अफवाह उड़ा दी कि बैंक दिवालिया होने को है, तो सब खाली कराने लग गए। अब ऐसे में वाकई में जिनकी ज़रूरत थी उस बैंक से पैसा निकाल के कहीं लगाने की, वो बड़े पशुपेश में पड़ गए। बैंक ने बोल दिया हाँ अभी रुको, अभी सबका नहीं दे सकते, 10-10 हज़ार रुपये करके दे पाएंगे, वो भी 1 महीने में। सुन रहे 10-10 हज़ार रुपये करके दे पाएंगे वो 1 महीने में। अब कुछ लोग जो उन्होंने दान बोले थे वहीं पर, चूँकि छोटी समाज है, इतने संपन्न भी नहीं कि बहुत बड़ा उनका वहाँ पर रखा हो, तो उनको कहा भाई देखो चलो कोई बात नहीं 10 हज़ार से करो। जब 10 हज़ार लेने की बात भी आई, अभी नहीं, 2-4 महीने निकल गए, चातुर्मास पूरा हो गया, 10 हज़ार भी नहीं निकाल पा रहे वो। ये हालात हैं जिन बैंकों में आपका पैसा बंद करके उनको आप अपने गुलाम के रूप में जानते हो। गुलाम तो आप हो, पैसे पर स्वामित्व जताते हो। पैसा कहता है मैं आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाऊंगा। तो ये है क्या? पहले तो कम से कम परिग्रह के 10 आधार थे, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड। ये 10 प्रकार के परिग्रह जिनका लेन देन भी हुआ करता था, आदान प्रदान भी हुआ करता था, जरूरतमंद को जरूरत भी दी जाती है। हाँ क्यों नहीं दासी दास लेन देन,
वो तो नहीं कह रहे जो दासों का व्यापार होता था, हम उस व्यापार की बात ही नहीं कह रहे। गुरुजी जो कहते हो हम आपको बता दें, ये दासी दास परिग्रह है। 10 प्रकार की परिग्रह में है कि नहीं? 2 परिग्रहों के रूप में है कि नहीं? कौन दासी कौन दास? जिनके घर में नौकर चाकर नहीं भी हैं तो भी दासी दास परिग्रह उनके पास है। ऐसे कैसे महाराज? है नहीं है तो कैसे परिग्रह है? पति के लिए पत्नी दासी और पत्नी के लिए पति दास, ये दासी दास परिग्रह है। महाराज ऐसा कैसे कह रहे? समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार होते हुए भी फेरे के समय बोलते हो स्वामी। तो जो स्वामी हुआ तो उसके बदले में उसकी दासी हुई वो। और कोई कहता स्वामिनी, स्वामिनी बोलते कि नहीं, ग्रह स्वामिनी, तो जो स्वामिनी है उसके बदले में उसका वो दास हुआ। हाँ, अब ये दासी दास परिग्रह 10 प्रकार के परिग्रह में है, तो क्या आपके पास नहीं है? जो भी गृहस्थ है, गृहस्थ का मतलब जिसने घर बसा लिया है उसकी हम बात कर रहे हैं। घर में रहने वाले का नाम गृहस्थ नहीं, जिसने गृहिणी को ला लिया अथवा जिसका गृह स्वामी है उसी का नाम गृहस्थ है। यदि वो है तो वो दासी दास परिग्रह रखता है। ये परिग्रह है आपका। परि असमन्तात् गृह्णाति इति परिग्रह, जो चारों ओर से आपको घेर ले उसका नाम परिग्रह। अब तो समझ जाओगे ना कौन किसको घेरे हुए है। और घेरे हुए तो पक्का, ये परिग्रह तो पक्का है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुमन, हो सकता है कुछ आपके क्षेत्र खेत इत्यादि ऐसे पूर्वजों के पड़े हों, कभी आप देखने भी ना गए हो सकता है ऐसा पड़े हों, तो वो आपको कम घेरे है, फिर भी घेरा तो है क्योंकि आपके पास लिखा पड़ी है उसकी। लेकिन ये तो दिन भर घेरे रहते हैं। सबसे बड़ा परिग्रह तो यही दासी दास के रूप में है। महाराज कुछ अच्छा शब्द बोल देते तो फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। वाह, स्वामी और स्वामिनी यदि कहते हो तो उसका जो किसी का स्वामी होगा तो किसका स्वामी होगा? दासी का स्वामी होगा। स्वामिनी होगा तो स्वामिनी यदि होगी तो किसकी स्वामिनी होगी? दास के स्वामिनी होगी। अब स्वामी और स्वामिनी कह दो तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होती, वो दासी दास कह दो तो बड़ा परहेज हो रहा है आपके लिए। महाराज पहले बता देते तो हम नहीं बनते। इतने धर्मात्मा यदि होते तो स्टेज पे आके बैठे होते, क्यों जमीन पे बैठे होते? महाराज पहले इतना बड़ा स्टेज नहीं था। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले पक्का नहीं था, पक्का हो गया है। लेकिन स्टेज पे बैठने वाले पहले पक्के हों तब तो स्टेज का फायदा है। महाराज ये गुरुजी कहते हैं। हाँ बिल्कुल गुरुजी के, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। कई बार जब 10 लक्षण पर्व में 7वें अध्याय का उच्चारण गुरुदेव किए तो 7वें अध्याय तत्वार्थ सूत्र के व्याख्यान करते समय अक्सर ये हर वर्ष गुरुजी कहते थे दासी दास के भीतर पति और पत्नी आते हैं। एक बार रतनलाल जी महाराज जी को ये बात चुप गई, अरे ऐसे कैसे? तो गुरुजी ने सिद्ध कर दी ऐसे है। फिर वो समझाने लगे हाँ दासी दास तो हैं। अब जब पंडित जी भी मान गए तो फिर तुम लोग तो क्यों नहीं मानोगे? और मान इतने से में गए कि स्वामिनी और स्वामी यदि बोलते हो तो पक्का है दासी दास। तो पहले ये तो ये परिग्रह कम से कम दिखते थे। अब तो तुम्हारा परिग्रह जो बैंक में है बैलेंस के रूप में वो तो दिखता भी नहीं, नंबर के रूप में है। एक बार एरर आ जाए खत्म। जब शताब्दी 21वीं लग रही थी तो एक प्रॉब्लम आई थी 2000 के, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था। आपको पता होगा जो उन्होंने 24 साल पहले जब शताब्दी पर स्थानांतरण किया था उन लोग को ये बात पता होगी। तो वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि अचानक, चूंकि पहले कंप्यूटर में सिस्टम जो था वो 1999 तक था। अचानक जब 2000 की बात आएगी तो कहीं कोई डेटा हैक ना हो जाए, डेटा करप्ट ना हो जाए, बहुत सारी समस्याएं थी। आज तो बहुत सारी एडवांस वर्जन आ गए कंप्यूटर के, उस समय इतने नहीं थे। उसमें वायरस ना आ जाए। तो 2022 के एक प्रॉब्लम आई थी, तो उस समय कोई आहलू वालिया थे, उनके लिए इस प्रॉब्लम को निपटने का जिम्मा सौंपा गया था। जहाँ तक मॉन्टेक सिंह आहलू वालिया उनका नाम था, आपको ज्ञात हो रहा होगा, हमें भी याद आ रहा है, उस समय की बात है। तो ये समस्या आ गई थी कि अचानक ऐसा ना हो कि पूरा इतना डेटा जो कंप्यूटराइज हो चुका है, कोई एरर आ जाए, कोई वायरस आ जाए तो पूरा खत्म हो जाए। और खत्म हो जाएगा तो फिर क्या? पहले तो कम से कम सोने की चिड़िया थी, अब तो सोने की नहीं, काय की चिड़िया है? नंबर की, डिजिटल चिड़िया बन गई। पहले गोल्डन थी, अब डिजिटल हो गई।
डिजिट जैसे ही गायब हो गए, अरबपति को खाकपति होने में देर नहीं। अब बताओ आप किस चीज के मालिक हैं? वो नंबर के मालिक हैं, जो नंबर आपके बैंक में लिखे हुए हैं कि इन फला चंद जी का इतना वहां पर जमा है। अब सारे व्यक्ति जितने भी बैंकों में जमा करके रखे हैं अचानक निकालने लग जाएं तो बैंकों के पास इतना धन है ही नहीं कि तुम्हारा वापस कर पाए। हमने इतना रखा था, कहाँ गया? गया। टोपी बनाई जा रही है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, और तुम मान के रखे हो हमारा धन बैंक में सुरक्षित है। घर में तो फिर भी सुरक्षित था, तिजोरी में रख लेते, लॉकर में रख लेते, बैंकों में रख करके सुरक्षित मानने वालों सावधान। महाराज कितना डराते हो आप, रोज एक नया नया विषय लेकर के। कम से कम कोई एक आध चीज के तो स्वामी हमें बने रहने दो। ना दासी के स्वामी बने रहने देना चाहते हो, ना परिग्रह के, ना क्षेत्र के, बिल्कुल छोड़ चुके आप तो हमको छुड़वाओगे क्या? छुड़वाने की बात ही नहीं है। जिसको तुम मान के बैठे हो वो तो आपको पहले से छोड़ कर रखा है। अब तुम मान जाओ कि छोड़ना है, नहीं हो तो वो तो छोड़ दिया उसने। आपने जैसे ही उठा करके बैंक में रखा, टाटा बाय बाय कर गया वो, कोई नहीं। अब वो डिजिट्स पे विश्वास कर रहे हो, सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। कई बार आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके टैबलेट्स में एरर आ जाती है, डिजिट गायब हो जाते हैं, तो क्या वहाँ नहीं होंगे गायब? और आजकल तो एथिकल हैकर्स हो गए। एथिकल हैकर्स फिर भी ठीक है, जो हैकर्स हैं वो हैकर्स तो एक बार उनके दिमाग में आ गया, नहीं बहुत अपने आप में साइबर सिक्योरिटी वहाँ पर है, कोई वहाँ पर एरर नहीं डाल सकता, कोई उसको हैक नहीं कर सकता। जो भी इंसान की बनाई हुई वस्तु है उसको तोड़ने मरोड़ने और ख़त्म करने का पूरा दिमाग इंसान के पास मौजूद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।